किसी अखबार मैगजीन में छपी हुई इन तस्वीरों को देखकर आपका मन भी कहता होगा कि ये फोटोग्राफर तब क्या सोच रहे थे जब इन्हें खींचा गया। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही फोटोग्राफर से। यूं तो तस्वीरों से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, आप सबको ज्ञात होगा, और कई लोगों ने अपने कैमरे भी रखे होंगे। कैमरों का इस्तेमाल जो हम किया करते थे, कुछ समाज को 32 या 36 रील होती थी, उसी के हिसाब से डिसाइड होता था कि भैया वहाँ जा रहे हैं तो कितनी फ़ोटो कहाँ पर किसकी खींचनी है। कोई फ़ोटो गलत हो जाए या सही हो जाए, उसका आकलन बस उसी दिन हो पाता था जब वो धुल के आती थी। उन्हीं सब तस्वीरों को, उन यादों को साझा करते हुए आज एक प्रदर्शनी प्रेस क्लब में लगी है। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस है आज, और यहाँ पर वो लोग आज अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं जिनको आप हमेशा देखते रहते हैं। जैसे अभी भी आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं सूरत जो आपको मेरी तस्वीर दिखा रही है। यानी कि हमारे फोटोग्राफर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ख़ासकर मीडिया जगत में इनकी इतनी बोलबाला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी खबर होती है वो इनके थ्रू ही होकर आती है। और ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं किसी पर्पस से ली गई होती हैं, और आज उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हर तस्वीर एक कहानी कहेगी। उस तस्वीर को खींचते हुए क्या दिल में थी फोटोग्राफर के, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पर ये तमाम तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह से ये तस्वीरें जा रही हैं। तो अब हम उस हॉल में हैं जहाँ पर हमारे तमाम वो फोटोग्राफर मित्र हैं जिन्होंने अपनी तस्वीरें। सर नमस्कार, रावत जी हैं यहाँ पर। जी। बहुत समय से। सर कितना वर्षों से आप ये कर रहे हैं? मैं 2008 से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अच्छा। और आज मेरे को इतना टाइम हो गया। मेरे को बेस्ट जो फोटोग्राफर अवार्ड मिला वो राज्यपाल से 2017 में मिला, के पॉल से। क्या बात। जो पुष्प प्रदर्शनी की फोटोग्राफी हो, बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मुझे 2017 में मिला था। क्या बात है। और देखिएगा, मैं कह रहा था ना, जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो वीडियोस हम देखते हैं, उसको खूबसूरत दिखाने का जो काम करते हैं, कभी कैमरे के सामने नहीं दिख पाते। इनकी कुछ फोटोज हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। ये हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, फोक डांस है, उसमें जो कल्चर होता है उसका पहनावा है पूरा ये। अच्छा। ये वो है। और एक मेरी तस्वीर ये है कि जो कुमाऊं का छलिया नृत्य है, जो नजदीक से देखेंगे, जो कुमाऊं का छलिया नृत्य है वो इसमें दिखाया है। जो कुमाऊं में जो रीति रिवाज है, वेशभूषा कहा जाता है जिनको, क्योंकि ये जब मार्च के महीने, जब सावन वो मास होता है, जो गेहूँ का होता है, उगाई होती है, उसमें होता है ये। और एक तस्वीर ये है कि हमारे में जो महामारी का जो आया था, कोरोना का जो महामारी आई थी, उस टाइम मैंने ये फोटो एक खींची थी। ये एक बहुत शानदार सी तस्वीर है। ये दिखाती है कि हमारी मातृशक्ति कितनी शक्तिशाली है। कोरोना का समय था, मास्क भी पहना हुआ है, लेकिन सुसज्जित भी हैं सभी गहनों से। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण, जरूर कोई कार्यक्रम, ये कोई कार्यक्रम के दौरान ली गई फोटो थी? जी, ये कार्यक्रम के दौरान ली गई थी, क्योंकि उस टाइम ये था कि मास्क जरूरी था, और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी था। फिर मैंने सोचा कि इसमें खींची जाए एक फोटो। तो ऐसी ही कुछ और तस्वीरें हैं जो यहाँ पर बयां करेंगी। हमारे साथ बरतवाल जी हैं। बरतवाल जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका। सर कितने वर्ष हो गए सर फोटोग्राफी करते करते? अब मुझको होंगे 25 साल के आसपास। 25 साल हो गए। कैसा रहा ये सफ़र? और आज विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। सफ़र बहुत बढ़िया रहा, पर फोटोग्राफी ऐसा वो है पैशन जिसमें कई तरह के जोखिम उठाने पड़ते हैं घटनाओं में। जैसे कभी लाठीचार्ज, कभी कहीं भूस्खलन, कभी कहीं कई दिक्कतें आती हैं हम लोग के साथ। लोगों को तस्वीरें तो अखबार के माध्यम से या चैनलों पर दिख जाती हैं, लेकिन उसके पीछे जो काम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, बहुत खतरनाक है। कुछ खास ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में जो याद आता है, यार बाय गॉड मैं वहाँ पे कैसे बच गया? जैसे सबसे बड़ा 2000 में आपदा आई थी, उसमें ये अपना बूढ़ा केदार में। अच्छा। बूढ़ा केदार में मैं जब गया था तो वहाँ ऐसा सीन था कि एक साथ गलते हैं 5 लोग दफन थे पत्थर के नीचे। अच्छा। जब पत्थर को हटाया गया तो उसमें एक छोटा सा बच्चा निकला ऊपर। उन माँ बाप ने कोशिश करी कि जो लोग दफन हो रहे हैं उनको सोचा था कि किसी तरह ये बच्चा बच जाए। उन्होंने उस बच्चे को अपने सर पे रख लिया। वो सीन देख के मुझे अभी तक मैं भूलता नहीं सीन कभी, उस बात को। बिल्कुल सही बात। आज तस्वीरें लगी हैं, देखिएगा क्या यादें रहती हैं। तो तस्वीरों में आपकी भी कुछ तस्वीरें है। कोई विशेष देखिए, ये विशेष मैं कह रहा हूँ, कहानियाँ कहती हैं ये तस्वीरें, और जो ये दिखाना चाह रहे हैं अंग्रेज। क्या बात है। ये कहाँ खींची थी आप? ये हरिद्वार में, शांति कुंज की फोटो है। कितने पुरानी है ये? ये होगी 5 साल पुरानी फोटो। क्या 5 साल पुरानी? देखिएगा 5 साल पुरानी एक तस्वीर, जब हमारी संस्कृति को विदेशी महिलाओं ने
न केवल पहना है बल्कि वो जल यात्रा में मुझे लग रहा है पूरे रास्ते चले भी हैं। चली रास्ते चलेंगे भाई, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बरतवाल जी। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पर हमारे साथ बहुत साथी हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से, एक और बरतवाल जी यहाँ पर हैं, प्रणाम मंगेश जी। सर कितना अनुभव हो गया अभी तक? सर मेरे को 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल हो गए? हाँ जी। जितनी मेरी उम्र नहीं है इन्होंने कैमरा पकड़ लिया इतना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुजुर्ग ज़्यादा है, पर इनका आशीर्वाद हमेशा सभी के साथ बना रहता है और प्रेस क्लब में एक खिलखिलाते चेहरे जरूर है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवस की आपको। मैं आपके माध्यम से अपने पत्रकार साथियों सहित सभी लोगों को जो इस चैनल को देख रहे हैं, सभी लोगों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। आपके सहयोग का धन्यवाद जी। अच्छा सर, अब आते हैं सर कहानियों पे। कितनी मुश्किल होती है एक फोटोग्राफर को या फिर रिपोर्टर को भी जब वो फील्ड में होते हैं? कुछ ऐसी यादें आपके साथ जुड़ी हैं? मुश्किलात की बात तो ऐसी है कि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र एक बहुत पेचीदा वर्क है और बहुत महंगा शौक भी है। और फोटोग्राफी के कई आयाम हैं आज की तारीख में। बात को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एक्सपेक्ट कोई शादी, कोई इवेंट, अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी है। पत्रकारिता की फोटोग्राफी करना बहुत टफ है, बिल्कुल अलग है, ये कोई विधा ही नहीं है। और इसके अंतर्गत जो लोग काम करते हैं उनका काम करने का अंदाज ही अलग होता है, क्योंकि हमको सबकी भावना का ख्याल भी रखना होता है। अगर एक डेड बॉडी में हम जा रहे हैं और किसी बड़े लेवल के आदमी की फोटोग्राफी करनी है, फोटो खींचनी है, तो इतना आसान नहीं है फोटो खींचना। हर तरीके से टफ है। जब चित्रेश बिष्ट की बात करें हम, तो आप देखें तो पूरा हुजूम वहाँ पर मौजूद था, पूरा उत्तराखंड के लोग वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे ही हम गढ़वाल या कुमाऊं की बात करें तो आप दोनों तरह की फोटोग्राफी यहाँ पर देख सकते हैं। इस आयोजन को हमने आप लोगों के सहयोग से और पत्रकार साथियों के सहयोग से किया है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो नए बच्चे जो पत्रकारिता और जो मॉस कॉम कर रहे हैं, जो इस फोटोग्राफी का ककहरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उन बच्चों को इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर बुलाया, उनकी फ़ोटो, उनको इन्वाइट किया कि अपनी फ़ोटो दो, और हमने उनकी फ़ोटो को यहाँ पर डिस्प्ले किया। तो हमने उनकी फ़ोटो को अलग कंपटीशन का एक अंदाज दिया है, और फोटोग्राफर जो प्रेस फोटोग्राफर है उनके फोटोग्राफर में अलग रखा है। ये आपकी भी कुछ तस्वीरें लगी हैं? मेरी तस्वीर तो एक देखिए दयारा बुग्याल की है। अरे वाह, दयारा बुग्याल में जो अभी 2 दिन पहले भी इसका काफ़ी जिक्र हो रहा था, ये बटर फेस्टिवल ये हुआ था वहाँ पर, और वहाँ से तस्वीरें वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा सर? तस्वीर बहुत खिलखिलाती है सर। 6 से 9 किलोमीटर का सफ़र है सर, पैदल खड़ी चढ़ाई है, बट वहाँ पर जाकर के वास्तव में कहते हैं परियों का देश। और दयारा बुग्याल अपने आप में अनोखी जगह है, जो कि 28 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये दुनिया की एक अनोखी जगह है जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। टूरिस्ट को निमंत्रण दिया जाता है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब वहाँ के लोगों ने बटर फेस्टिवल का आयोजन किया तो मैं उसका गवाह बना, और मैं वहाँ पर उनके साथ गया, हमने वहाँ पर कवरेज करी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए तजुर्बे आते हैं। कहा ना कि चरितेश जी जब आए थे, उनकी जब यहाँ पर बॉडी यहाँ पर पहुँची तो कितनी मुश्किलात हुई होगी, लेकिन आपने घरों में बड़े आराम से उसको देखा। हमारे साथ बहुत खूंखार व्यक्ति हैं, कहीं भी चले जाते हैं। सर प्रणाम, कितने वर्षों का अनुभव लेकर चल रहे हैं सर? कम से 17-18 साल का। 17-18 साल। तो क्या कुछ चैलेंजेस रहे जिंदगी में, या अब बदलाव कितना आ गया? बहुत चेंज रहे। अब पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में बहुत फर्क है। अच्छा। पहले जो फोटोग्राफर थे गिने चुने फोटोग्राफर रहते थे, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें भी फोटोग्राफी जब आप करो तो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या खींच रहे हो। अब ऐसे तो आप कैमरा किसी को थमा दो आप हाथ में, बच्चा कोई भी खींच लेगा। लेकिन जो एक्चुअल जो फोटोग्राफर है वो तो केवल फोटोग्राफर जानेगा ना, जिसको ये थीम मिलती है कि भाई आपको आप ऑफिस से मिलती थीम कि आपने ये फिल्म में ऐसी खींचनी है फोटो, तो वो अपना एंगल लगाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी कुछ तस्वीरें लगी हैं? 2022-19 अगस्त। ये देखिएगा, ये तस्वीर देखिएगा, ये है मालदेवता सरखेत की फोटो है। ये देखो, ये आदमी अपने बच्चे को कंधे पे से लेके जा रहा है, पार करवा रहा है। तो ये जोखिम है, उनको तो जोखिम है। जो हम जो खींच रहे हैं वहाँ भी पूरे नदी और पत्थर है सारे, तो उसी में हमको दिखाना भी है वो कि वहाँ क्या बीता होगा। ये एक आपदा की तस्वीर है जो जी पिछले शनिवार को खींची है। जी आगे आइए, ये सरखेत की फोटो है, ये वाली। ये पुल बह चुका है। ये देखिएगा, यहाँ पर पाइप के मदद से कैसे बकरियाँ एक व्यक्ति ले जा रहा है, और उसको कैमरे में बड़ी खूबसूरती से इन्होंने कैद भी किया है। सर कुछ ऐसे अनुभव जो वाकई लगा हो यार, हाँ मैं मतलब खुश हुआ यार, ये काम, अपने काम से जब खुशी होती है। फोटोग्राफ ऐसी होती है, जैसे ये है मालदेवता 2022 की फोटो है। ये देखिएगा, एक ये देखिएगा, मालदेवता में बाढ़ आ रही थी और उस टाइम का इन्होंने फोटो खींचा, कहते एक गाड़ी वहाँ पर फंसी हुई थी और उसको निकालते हुए। तो ये तमाम तस्वीरें याद बन जाती हैं। यही है। और दूसरा ये आपदा में जब 2022 की है, वो जो पीछे लगी है जिसमें चॉपर है, वो पीछे घायलों को लेने के लिए आ रखा चॉपर वो। अच्छा, तो बिल्कुल 10 फीट का गड्ढा कूद के नीचे से कूद के ऊपर गया हूँ मैं। अच्छा। वो फोटोग्राफ खींचने के। देखिएगा कितनी बड़ी बात कह रही है। कहते हैं 10 फीट का गड्ढा था जिसको मैं कूद के यहाँ गया केवल ये फोटो लेने के लिए। तो ऐसे भी कुछ मोमेंट होते हैं जिनको
पार करना होता है। ये देखिएगा एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर भी है, इन सभी तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। तब तक और जरा हमारे एक दो भाई हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने भी इधर बहुत समय दिया है पत्रकारिता में, है कैसा है आज पत्रकारिता परिवर्तित हो गई है? मतलब परिवर्तन इसलिए है कि मतलब नेचुरलिटी तो अपनी जगह है और काफ़ी लोगों ने इसमें वो किया है, आगे प्रोग्रेस करी है। हमारे समय में तो एक नेचुरलिटी बहुत मायने रखती थी। अब यह है कि थोड़ा समय मजबूर हो, इस टाइम जो है फोटोग्राफी। आप यकीन मानिएगा प्रेस क्लब के सारे कार्यक्रमों में ये होते हैं, तकरीबन 40-45 वर्षों से कर रहे हैं। अब पैर से चल नहीं पाते, लेकिन हमेशा प्रेस क्लब आते हैं, चाहे यहाँ पर कोई भी इनके कार्यक्रम है। ये देखिएगा काला जी हमारे साथ हैं, कुछ ये वेशभूषा आप देखिएगा, तो इसी तरह तैयार होते हैं, बैग पैक होता है, कभी भी कहीं भी जाना हो सकता है। तो ये पत्रकारिता बिल्कुल सही कह रहे थे मंगेश भाई कि ये बहुत आसान नहीं है। कैमरा लेकर आप चल तो सकते हैं, लेकिन अगर जर्नलिस्ट की तरह आपको काम करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ कुछ हो जाए और पता चला हरिद्वार में भी कुछ हो रहा है, कैसे भागेंगे? प्रणाम सर, कितने वर्ष का तजुर्बा लेकर चल रहे हैं सर? तजुर्बा तो लंबा ही है कि पहले बहुत से पेपर के लिए काम किया जी। कैसा लग रहा है सर आज परिवर्तित कितना हो गया है समाज हमारा, इरा हमारा? पर ये क्योंकि फोटोग्राफ कभी झूठ नहीं बोलती है। बिल्कुल। वन फोटोग्राफ मोर देन 1000 वर्ड कहते हैं कि 1000 शब्दों से बढ़ के होती है। खाली उसका कैप्शन ही बहुत होता है फोटोग्राफ के लिए। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को पैरालिसिस से अटैक पड़ गया था, तब मैं 2 महीने ना 2-3 महीने ना बोल पाया, ना किसी को पहचान पाया। मैं पर गॉड ने, इस प्रकृति ने, जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसने मुझे इस काबिल बनाया है, तो इसी ने मेरे को, प्रकृति ने जान दी और मैं दोबारा उसमें आया हूँ फील्ड में। तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैंने फिर से रिकवर कर गया। बिल्कुल सही बात। और जब आप प्रकृति से प्यार करते हैं, अद्भुत इन्होंने कार्य भी किया होगा, बहुत बहुत सराहनीय भी आपने कार्य किए हैं, और वो सारी चीज़ें जब उठ के आती हैं तो तब कुछ इसी तरह से तस्वीरें आती हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अगर जूम कर, हाँ थोड़ा जूम कीजिएगा, ये देखिएगा, समझिएगा इस तस्वीर को। एक महिला ये देख रही है, यहाँ पर तकरीबन 8-10 एकड़ में यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, और ये तमाम वो शायद वो महसूस कर पा रही होगी कि यहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ घर थे, कुछ मकान थे, और अब सब कुछ यहाँ से अस्त व्यस्त हो गया है। इनको भी इनका घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। तो तस्वीरें कुछ इस तरह से भी बयान करती हैं। ये वो तस्वीरें बाढ़ की भी हैं जो आपको बताती हैं। ये देखिएगा एक बच्ची किस तरह से अपने घर के झरोके से देख रही है चीज़ों को, कि मकान के अंदर, कमरे के अंदर जो गया है वो कर क्या रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, तमाम तस्वीरें कुछ ना कुछ बताती हैं, कुछ बाढ़ की भी हैं। एक बड़ी आकर्षक की फ़ोटो है यहाँ पर, ये देखिएगा आप, कितना इसमें मूवमेंट क्लिक किया होगा, कितना इसको रखा होगा कि अब जब ये जंप कर रहे थे, हवा में ही छाता के साथ इनका फ़ोटो आया। ये भी आपदा के दौरान है और डोगरा जी द्वारा ली गई ये तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखिए गंगा आरती की भी हैं, तो कुछ खूबसूरत उत्तराखंड के कल्चर को दिखाती हुई तस्वीरें भी हैं। ये देखिएगा बूढ़ी दादी यहाँ पर गागर लेके किस तरह से चक्की भी पीस रही हैं। ये यहाँ पर छोटे छोटे से बतख किस तरह से जा रहे हैं शाम की लालिमा को रखते हुए। ये तमाम तस्वीरें कुछ ना कुछ कह रही हैं। ये देखिएगा टायर के बीच से किस तरह से लेपर्ड दिख रहा है, किस तरह से बरसात में विंडशील्ड से आपको बाहर का मौसम दिखता है। एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर ये भी है, देखिएगा किस तरह से कैतुरा बंधु की जो ये गाड़ी है ये यहाँ पर फंस गई थी। ये भी बाढ़ की कोई तस्वीर है। उसके साथ साथ तस्वीरें कुछ इस तरह से भी। और एक बहुत ख़ास तस्वीर जो मुझे लगी, थोड़ा नज़दीक आएंगे हम देखेंगे कि पहाड़ में ये देखिएगा ये ऊन ज़रूर निकाली है, अपने पीठ पर ले जा रहे हैं। क्या मुस्कान है इनकी, और क्या खूबसूरत ये मुस्कान है जो सब कुछ कह देती कि मैंने आज जीत लिया। मुझे नहीं पता ये बैग में जो वो ले जा रहे हैं इसकी कीमत कितनी होगी, लेकिन इनकी हंसी वो बता सकती है कि क्या कीमत थी जो बैग में वो ले जा रहे थे। इसी तरह की बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर, चाहे वो बाबा की हों। ये देखिएगा कहाँ बैठ कर ये हिमालय में तप कर रहे हैं और उनकी भी तस्वीरें ली गई हैं। तो ये तभी तमाम तस्वीरें हैं जो कुछ ना कुछ कहती हैं। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हमारी तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा आप भी ध्यान रखिए जो आपके पास तस्वीरें आ रही हैं उनके पीछे का इतिहास होगा, कुछ कहानी होगी, वो ऐसे ही बस क्लिक करके आपके पास नहीं आ गई। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।